गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आई डोंट नो वेदर यू नो और नॉट कि क्योंकि मैंने यहाँ पर कम्युनिटी पर नहीं डाला है कि मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है ऑन 24th नाइट। ठीक है, तो 24th मॉर्निंग में मैं एडमिट हो गई थी और 23rd रात को 2 बजे से मेरे बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स एंड दर्द, बहुत बुरी मतलब बहुत एक्सट्रीम वाला पेन जो मैंने शायद कभी एक्सपीरियंस नहीं किया वो सब शुरू हो गया था। इट वाज वेरी टफ नाइट फॉर मी और पूरा दिन मतलब हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे थे और वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें लगा गैस है, एसिडिटी है, क्रैम्प्स हैं। उन्होंने कुछ ड्रिप्स वगैरह भी चढ़ा दी, डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है काफ़ी कुछ। जब उनसे हैंडल नहीं हुआ तब उन्होंने हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल रिकमेंड किया। और मैंने इंस्टाग्राम पे जो है स्टोरी डाली हुई थी, तो आई डोंट नो कि यूट्यूब पर पता है या नहीं, तो इसलिए मैं ये छोटा सा व्लॉग बना रही हूँ। येस, आई हैव फ्यू मोर व्लॉग्स टू पोस्ट बट स्टिल आई नीड टू एडिट, और एडिटिंग करने के लिए मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ेगा विच आई कांट। मैं पूरी तरह से अभी बेड रेस्ट पर हूँ। तो अभी जस्ट मैंने क्या किया है, क्योंकि मैं धूप नहीं ले पा रही थी अंदर बेडरूम में, 3 दिन से मैं अंदर ही थी और मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिमाग जो है वो ख़राब हो रहा था अंदर ही अंदर, मतलब ब्रेन फॉग सा होने लग गया था। तो अभी मैं थोड़ा विंडो के पास, मैंने इनको बोला कि आप सोफ़ा थोड़ा इधर कर दो तो मैं यहाँ लेट लूँ। पहले मेरा ऐसा प्लान था कि बेड भी यहाँ पर ले आते हैं, एक छोटा बेड है तो हॉल में ले आते हैं, बट इतना मैस करने की ज़रूरत नहीं है। 2 वीक्स मुझे ज़्यादा मतलब केयर करनी है। गौरव जो है वो ड्रॉप कराए थे, उसके बाद सारा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, 2 टाइम्स मेरे एक्सरे हुए थे, सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन की वजह से ये पता चला कि अच्छा मुझे अपेंडिक्स है, क्योंकि अपेंडिक्स का दर्द जो है ना वो राइट साइड में होता है, लोअर एब्डोमिनल में। ठीक है, बट द प्रॉब्लम वॉज कि जब अपेंडिक्स होता है ना तो आपके मोशंस रिलीज़ नहीं होते। मोशंस रिलीज़ नहीं होते तो ऐसा क्या, पेट ऐसा लगता है फूला हुआ। ठीक है, तो ऐसा लगता है जब क्रैम्प्स आते हैं या मरोड़े जो बोलते हैं ना हिंदी में, वो आते हैं ना, तो ऐसा लगता है पूरे पेट में आ रहे हैं। और वो जो दर्द जो होता है ना वो अपर एब्डोमिनल में भी होता है। ठीक है, तो आप गैस नहीं कर सकते कि एक्चुअल में पेन कहाँ है और प्रॉब्लम कहाँ होगी। मेरे साथ तो यही हो रहा था। ठीक है, तो रात को 2 बजे जो है 23 तारीख को मेरे पूरे ही पेट में दर्द हो रहा था, और 24 तारीख को दिन तक वो शिफ्ट होते होते राइट साइड हो गया था, लोअर एब्डोमिनल में। तो डॉक्टर्स बार बार आ रहे थे और वो पूछ रहे थे, तो वो मतलब काफ़ी हद तक पता चल रहा था। लास्ट में उन्होंने सिटी स्कैन भी करवा लिया जिससे कि क्लियर हो गया। एंड सिटी स्कैन, ओ माय गॉड, इट इज़ सो पेनफुल। उसमें ना एक कुछ आपको इंजेक्शन या कुछ सोल्यूशन वगैरह डालते हैं, और जो उसका प्रेशर होता है ना, लिटरली मैं चिल्ला रही थी। इट इज़ सो सो पेनफुल। एक चीज़ मैं बोलूँगी हॉस्पिटल के बारे में कि इससे ज़्यादा अच्छा हॉस्पिटल मैंने कभी नहीं देखा है। वैसे तो मुझे इतना ज़्यादा हॉस्पिटल्स जाने की ज़रूरत पड़ी नहीं है, बट दिस इज़ द बेस्ट वन। सर्विस, स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स, सो जेंटल, मतलब सारे ही इतने अच्छे। जस्ट एडमिट हो जाओ, फिर आपको कोई टेंशन नहीं है। भगवान ना करे कि किसी को एडमिट होने की ज़रूरत पड़े, चाहे कितना भी अच्छा हॉस्पिटल हो, लेकिन लिटरली आपको ज़रूरत नहीं है, घर वालों को टेंशन नहीं है। और क्योंकि मैं फीमेल वार्ड में थी तो हस्बैंड आ नहीं सकते थे जल्दी जल्दी। देन जो मेरा दूसरा शिफ्ट हुआ जब सर्जरी हो गई, तो वो सर्जिकल वार्ड था और वो भी फीमेल वार्ड था, तो वहाँ पे भी नहीं आ सकते। और मैंने पूछा था तो मना कर दिया था, लेकिन एट द एंड जब पूरा सामान वगैरह समेटना होता है ना, तब उन्होंने अलाउ कर दिया था कि हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा अर्जेंसी है तो आप आ सकते हो। लेकिन लिटरली अगर जैसे मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पर, और इनको ऑफिस भी जाना है, बच्चे को भी देखना था, तो एज सच कोई वो नहीं थी कि मुझे अपनी वाइफ को भी देखने जाना है हॉस्पिटल, उसको भी खाना पीना देने जाना है, कुछ भी नहीं। वहाँ पे 3 मील्स मुझे मिल रहे थे दिन के। जिस दिन मेरा ऑपरेशन हुआ था उस दिन तो खाना पीना बिल्कुल ही बंद था, पानी भी नहीं पीना था, और ड्रिप चल रही थी जिसकी वजह से आपको डिहाइड्रेशन फील नहीं होता है।
तो वो सब ठीक था। लेकिन एज सच घर वालों को प्रॉब्लम्स नहीं होगी, मतलब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत से लोग पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो डिलीवरीज वगैरह भी होती हैं कोई टेंशन नहीं होती है, वहाँ पे जो पूरा स्टाफ है ना वो पूरी तरीके से आपका केयर करता है और बहुत अच्छे से टाइम टू टाइम आएंगे, सारी चीज़ें पूछेंगे। और डॉक्टर्स तो मतलब सारे ही डॉक्टर्स बार बार पूछ के जा रहे थे। एक इंचार्ज थी वहाँ की, वो भी, एंड एवरी वन वॉज सो हम्बल। आपको कोई भी प्रॉब्लम से आप 10 टाइम्स बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इससे ज़्यादा बेस्ट बेस्ट मतलब मैंने कहीं नहीं देखा अभी तक। और जितने मेरे भी नोन है, जितनों के मैंने भी एक्सपीरियंस सुने हैं, तो मतलब कुछ ना कुछ होता है, फैमिली को कहीं ना कहीं आपको देना पड़ता है। या प्राइवेट हॉस्पिटल हैं तो वो तो लूट ही लेते हैं। ठीक है, टोटल अमाउंट जितना पे किया है ना वो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। तो यहाँ का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गई थी ना मैं, तो उन्होंने तो मुझे ये बोल दिया था कि इनको ना कुछ वायरल इन्फेक्शन है पेट में। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, बट उन्होंने मुझे कुछ चेक नहीं किया, जस्ट ऐसे पेट दबाया थोड़ा सा, अच्छा वायरल इन्फेक्शन है। क्या हो रहा था आपको? मरोड़े से हो रहे थे? अच्छा पेट, अच्छा ये, मतलब कुछ भी नहीं, ना तो टंग चेक की ना कुछ भी, और ये दे दिया। फिर वो बंद ही नहीं हुए, फिर हम प्राइवेट में गए। फिर उन्होंने बोला कि आप जाओ, वहाँ पर ही जाओ, क्योंकि अब केस निकल रहा है हाथ से। अगर आप अकेले रह रहे हो तो ऐसा सच नहीं है कि आपको ये पे करना है वो पे करना है। अगर आपके पास कार्ड नहीं है, तो मेरे पास तो कार्ड था, नहीं है तो ज़रूरत नहीं पड़ी थी मुझे। एट द एंड ही हुआ था जब मेरे हस्बैंड आए थे मुझे पिक करने के लिए, तो उन्होंने ही पूरा हिसाब किया था, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद 2 हफ्ते का मुझे अपॉइंटमेंट मिला है। 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा मिला है क्योंकि उन पर टाइम नहीं था मुझे चेक कराने के लिए। जो मेरे स्टिचेस आए हैं वो डिज़ोल्विंग वाले हैं, तो उनको कटवाना नहीं है और वो अपने आप हो जाएंगे। जस्ट मुझे चेक करवाना है दैट एवरीथिंग इज़ फाइन और नॉट। लेकिन इसमें मुझे कुछ भी हैवी वेटेड नहीं उठाना है और तेज़ वॉक नहीं करना है, बहुत देर तक मुझे बैठना नहीं है और बहुत देर तक भी मुझे खड़ा नहीं रहना है। और ये जो स्टिचेस हैं उसके ऊपर वाटर प्रूफ शील्ड लगी है, तो आई कैन टेक बाथ। एंड मोशंस वगैरह रिलीज़ करने की मैं बात करूं, बिकॉज आपका पेट इतना खाली हो जाता है कि शुरू में कि मे बी कईयों को सेकंड डे आ जाता है, थर्ड डे आ जाता है, मुझे थर्ड या फोर्थ डे लग गया था। सो इट डिपेंड्स ऑन बॉडी टू बॉडी। लेकिन एज सच कोई टैबलेट नहीं दी थी मुझे, कोई मुझे सिरप वगैरह नहीं दिया, जस्ट पेनाडोल दी कि अगर पेन होता है तो पेनाडोल ले लेना, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं दिया था। और पेनाडोल भी आई थिंक मैंने 1 या 2 दिन ही लिया, उसके बाद मैंने नहीं लिया। बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तो लेने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत जो मैं हैंडल कर सकती हूँ उसमें मैं नहीं ले रही हूँ, बिकॉज एट द एंड वो सही तो है नहीं। इतनी सारी ऑलरेडी मेडिसिन मेरी बॉडी में चली गई है, कहाँ मैं इतना ज़्यादा हेल्थ का ध्यान रख रही थी, कहाँ एकदम से ये ब्लंडर हो गया जो पता ही नहीं चला। तो बस यही सारी चीज़ें, और ज़्यादा कुछ नहीं है, ईजी है, मतलब प्रोसेस तो ईजी है, बस तकलीफ दे बहुत था कि मतलब ये हालत हो जाती है पेन इतना कि लिफ्ट में भी मैं जब गई हूँ ना, लिफ्ट जबकि अपने आप चल रही है, मुझे नहीं जाना है उसमें भी मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी, मैं बैठ के गई हूँ। मेरा घर 3rd फ्लोर पर ही है, लिफ्ट को भी ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, लेकिन आई कुड नॉट सीट पे, जो कार की सीट है उसको भी मैं लिटा कर गई हूँ। और वॉमिट पे वॉमिट, कुछ भी आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिट वॉमिट। और डाइजेस्ट के लिए तो मतलब मैंने सिर्फ कुकुम्बर खाया, बनाना खा रही हूँ, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा रही हूँ, वो भी निकल रहा है। तो मैंने क्या किया कि मैं अपने साथ ना पॉलीथीन लेकर गई थी कि मुझे ना ऐसा लग रहा था कि वॉमिट हो नहीं जाए, कुकुम्बर खाते ही मैं निकल गई थी, तो मैंने फिर कार में वहीं मतलब पॉलीथीन यूज़ कर ली। तो ये है, और बाकी तो ऐसा सच में कोई कपड़े वगैरह अलग से नहीं लेकर गई थी, मतलब कुछ भी नहीं, वाटर बॉटल थी मेरे हाथ में, सारी चीज़ें जो हॉस्पिटल वालों ने सब कुछ प्रोवाइड कर दिया था। यही है कि अभी जो है मैं ज़्यादा अभी कुछ बना नहीं पाऊँगी व्लॉग्स वगैरह, लेट की है यहाँ पर, और यहाँ पर तो मैं कितनी बातें कर सकती हूँ। तो लेट्स सी, अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अभी तो 2 वीक्स के लिए तो मैं हूँ, अभी एटलीस्ट 10 डेज़ के लिए तो मैं अभी बेड रेस्ट पे हूँ। और खाना वगैरह जो है गौरव बना रहे हैं, 1 टाइम बनाते हैं, 2 टाइम हम लोग खा लेते हैं। और ये एक्चुअली सिर्फ यही चीज़ पेनफुल है, बिकॉज जब आप सफ़र करते हो ना, आप अकेले सफ़र नहीं करते, आपकी पूरी फैमिली सफ़र करती है। माई हस्बैंड इज़ स्माइलिंग, ही इज़ डूइंग एवरीथिंग, मतलब बहुत अच्छे से, कोई ये नहीं कि इरिटेट हो रहे हैं या कुछ भी नहीं।
माई सन इज़ बेस्ट, ही इज़ सपोर्टिंग सो मच। वो बिल्कुल भी मतलब तकलीफ़ नहीं देता। थोड़ा बहुत तो उठना पड़ता है मुझे, क्योंकि थोड़ा उसको नाश्ता वगैरह देना है या जो भी है, मतलब पेन है या जो भी है, वो इतना मुझे पेन, इतनी तकलीफ़ नहीं दे रहा पेन जितना मेरी फैमिली सफ़र कर रही है वो दे रहा है। एंड आई डोंट वांट टू क्राई, बट जस्ट अ टाइम है, वो निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सबके फ़ोन, सबके मैसेजेस आए हैं मुझे, थैंक यू सो मच एवरीवन। और बस इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। और आई डोंट नो, मैं आपको डेट नहीं दे सकती कि कब आएगा वो व्लॉग, बट आ जाएगा। ओके, टिल देन बाय बाय।